कि कौन लकीर खींचेला कि का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। तब आगे लाइन पे आ गया समझ में कि जब तक अपने फेवरेट बाप तुल का नाम अपने गाने के प्रमोशन में नहीं लोगे तब तक गाना नहीं चलेगा, बुता जाओगे। और सही कहा था पवन सिंह ने। ये खुशी सबसे थोड़ी देखा जाएगा। एक दुश्मन आके बताइए कार्यक्रम को खराब कर दिया। यार कितना बेशर्म है ये इंसान। आज से कुछ दिन पहले अपने सेकंड फेवरेट बाप तुल इंसान के सामने हाथ जोड़ के कसम खाया था कि नहीं 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 अब पवन सिंह के फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे बेशर्मों को कहाँ याद रहता है। हर चीज में करो, समाज से लेके परिवार से लेके हर एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस आप बीन पूरा जब तक थक न जाओ। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। ऐसे अनपढ़ और जाहिल लोगों से यही उम्मीद किया जा सकता है, बोलेगा तो बोलने का स्टैंडर्ड गिरा देगा और ना बड़ों का सम्मान ना भाई का लिहाज। बस गाना चलाना है तो कोई रिश्ता हो कोई भाईचारा हो पेलो बे। अरे भड़ुआ बताओ यार, एक आदमी कितना मेहनत कर रहा है अपने भोजपुरी को ऊपर ले जाने के लिए। भोजपुरी स्टाइल पे बॉलीवुड के स्टार डांस कर रहे हैं, भोजपुरी स्टार के गाने पे इतना बड़ा सेटअप लगा के मेहनत किया जा रहा है, चारों तरफ पवन सिंह का चर्चा हो रहा है। लेकिन बीच में कलह डालने वाला इंसान आ जाता है और कहता है कि ना हम नहीं घिनाएंगे, ऐसा हो सकता है, हम भोजपुरी का नाम ऊपर जाने देंगे, वो भी पवन सिंह के रहते हुए। ना हम घिनाएंगे, हम अपना स्टैंडर्ड बताएंगे कि नहीं हम कचरा हैं और आप अच्छा काम कीजिएगा। तो गिनती में यह जाना चाहिए कि देखो किस तरीके से भोजपुरी में अपने लड़ मर रहा था लोग। अरे भाई सिंपल भाषा में बताओ, अगर कोई आदमी लकीर खींचा तो उसको लकीर नहीं बोलेंगे। जाके जनता जंक्शन के चैनल पे ये वाला वीडियो देख लो। जनता जंक्शन किसका चैनल है? वो तो किसी का चैनल नहीं है। जब वो लकीर बोल रहा है तो फिर पवन सिंह के चाहने वाले, पवन सिंह की टीम तो लकीर बोलेंगे नहीं। लेकिन भैया ये इंसान कसम खा लिया है, हम ना सुधरेंगे, चाहे भोजपुरी भाषा का माँ बहन एक हो जाए, हमारा मिलियन जाते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? कि कौन लकीर खींचेला कि का कइले बा हम काल बतिया अभी बरा ना बतिया। ना कालू का कले बतू बतिया के तहरा बारे में के नहीं जानत कि आगे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के माँ बहन एक कर दोगे उसके इज्जत का, जो भोजपुरी के सभी लोग मिलके आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। आके भोजपुरी के मान सम्मान को इस लेवल पे लाके रख दोगे कि बाहर के लोग कहेंगे पवन खेसारी तो एकदम कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ते रहते हैं, यही सुनवाने के लिए न बेचैन हो। और वो आके तुम सुनवाओगे और इस तरीके से भोजपुरी को हमेशा सुनवाते हो और तुम्हारे जैसे सुपरस्टार से यही उम्मीद भी किया जा सकता है। इसमें कहीं से कोई इफ बट नहीं है। भोजपुरी को बदनाम करने में अगर इतिहास लिखा जाएगा तो सबसे पहले स्वर्णिम अक्षर में खेसारी लाल यादव का नाम लिखा जाएगा, क्योंकि एक कसर नहीं छोड़ता है ये इंसान किसी तरीके से भोजपुरी को बदनाम कर दिया जाए। नहीं, अगर अभी हिंदी गाना आया है, कल को अगर दूसरा आदमी देखेगा बॉलीवुड वाला तो पवन सिंह को देखेगा कि वाह कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन वही सेकंड स्टेप में जब ये कचरा वाला हरकत देखेगा तो उसको बुरा लगेगा ना कि अरे यार क्या जाए उसमें काम करने, उसमें तो ये काम होता है तो कचरा फैल जाता है, इसलिए छोड़ो अपना काम अपने करते हैं, हम लोग को व्यूज कम आता है क्या। बड़े भैया से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपके साथ रहने वाले 24 घंटे लोग हैं, उनको प्लीज आप थोड़ा सा कह दीजिए, क्योंकि मैं अपने लोगों को बोल दिया हूँ कि यार कोई भी बात मत करो। का हो इस सवनवा में गांजा के सेवन ज्यादा हो बा का? ना इलेक्शन में बतियाने के लिए फोन नंबर है, अपने बर्थडे में बुलाने के लिए बाप तुल इंसान को फोन नंबर है, लेकिन इस तरीके का बात करने के लिए फोन नंबर नहीं है। अरे भैया ये वाला बात तो जाके फोन पे भी किया जा सकता था। अब तो आप लोग का रिलेशन भी बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं तुम्हारे गाल में चनूने काट रहा है। बात जब हगने की आएगी तो सीधे पहुंच जाएंगे इंस्टाग्राम के लाइव पे। ना का बोल दिए हैं आपको पवन सिंह, जो आगे लाइव में इस तरीके से बकैती कर रहे हैं आप। अच्छा कर्म के लिए बनी तो हमारा दूसरा जन्म मिल जाई, लेकिन वो नहीं आ ना, तब हम लइकन के बोल दी खोल दी सबके। हाँ किस लिए बात कर रहे हो? बोलने का ढंग है किसी दच्चियार को। एगो तो बोलता है तो ऐसा लगता है कि हगने के प्रेशर से तो बोल ही रहा है और दो चार को कुत्ता पोस के रखे हो गाली देने वाले को। किसी के पास कोई सेंस है जो लॉजिकल आके अपनी बातों को फैक्ट के साथ रख दे? सब के सब गोबर का चोट है और उस गोबर के चोट पे इतना कॉन्फिडेंस में मत रहो, नहीं तो किसी दिन अभी को पछाड़ के आ कुछ चमन। अबे स्टार है तू, सही कहा था, 100% सही कहा था इस बाबा ने। जमना समय प्लास्टर के साड़ी पहन के समय राती से समय में जाते हैं कटन खेसारी को अंगुरी को लेंगे, कितना पैसा वाला दाम देख के खेसारी के इन्होंने आटा के लुंगी गम चिकित्सा के। बताइए जो इंसान यहाँ से उठ के आया हो उससे क्या अपेक्षा कर सकते हैं? भाषा इस तरीके से बोलेगा इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। और हाँ उससे कंट्रोवर्सी का भी उम्मीद फालतू का जरूर कर सकते हैं और वो पवन सिंह को पीटने का बात कर सकता है, पवन सिंह से लड़ने का बात कर सकता है, पवन सिंह को गोबर सिंह बोल सकता है और यही नहीं चमन
ऐसा शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है तो जगह का असर होता है, और जगह बाबा ने बता ही दिया कहां से आए हैं ये। न तो जानते रहो हमारे बारे में तो जानते रहो। अरे हाँ, सब जानता है आपके बारे में, कितने पहुंचे हुए चीज है। अपना मैटर में सबसे पहले बेटी को आगे करके केस कर देते हैं लोगों पे, दूसरे का गरीब सिंगर का गाना चोरी करके गा देते हैं और देह में जल खाक हो जाते हैं। जब आपसे बड़ा सुपरस्टार कोई तरक्की करता है, देख नहीं रहे, आपका जलन साफ दिख रहा है। भोजपुरी के कलाकार बड़े बड़े जगह पे जाकर और हिंदी को प्रमोट करे, यो हम ना चाहे ना। एकदम सही किया था, 100% सही किया था। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाला हगा भराया था, पूरा पॉइंट में छेड़ के घूम रहे थे 3 साल तक। क्या बात कर रहे हैं? और जगह लोग हिंदी में गाएं, लेकिन उससे हमारी भाषा का कोई मान सम्मान नहीं बढ़ने वाला, हमारा उन्नति हो सकता है। बाप रे, लेवल देख रहे हैं? खेसारी जी, द लीजेंड खेसारी जी ज्ञान दे रहे हैं कि ना, भोजपुरी सिंगर जाएगा हिंदी में तो वो अपना विकास करेगा, भोजपुरी का थोड़े करेगा। घोंचू पढ़ लिख लिया होता ना, थोड़ा सा दिमाग के खंडर में वो बवंडर के जगह बुद्धि होता और समझ में आता कि जो महेंद्र सिंह धोनी है ना, वो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो इंग्लैंड का खेल है, वो नाम कर रहे हैं, तो उसे बिहार का नाम ना हो रहा है। इसके जैसा घोंचू आदमी अगर महेंद्र सिंह धोनी का बाप रहता तो जीवन भर गुल्ली डंडा में उसका जीवन बिता देता। तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। चलो दोस्त, ये तो हुए खेसारी लाल यादव। नाउ बैक टू द पवन सिंह। वाह, बड़ा मिर्ची लग रहा था ना, बहुत तकलीफ हो रहा था ना जब वीडियो बना के बताया जा रहा था, अरे पवन भैया किससे हाथ मिला रहे हैं, ये तो आपको गोबर सिंह बोल रहा था, ये तो कह रहा था कि आपकी 4 मेहरारू छोड़ के भाग गई है, ये तो कह रहा था कि कहियो बाप ना बनबो। उस समय कह रहा था, यूट्यूबर का औकात है, हमको सिखाएगा। और आज मजा आ रहा है गाली सुनने में। हम अच्छा कर्म कैले बनी तो हमारा दूसरा जन्म मिल जाई, लेकिन वो नहीं। बाप रे, कहाँ था खेसारी इतना प्रिय कोई, सब अपन हित चल गया था तेलंडे में। हमर खेसारी हमर जान, याद है ना वीडियो, कुछ दिन पहले का ही है। और ये मेरा राजकुमार राजा भाई दिल में टिक गया। खैर, हम पहले ही बता दे रहे हैं, हमको कोई ना कहा है वीडियो बनाने के लिए, हम अपने मन से बना रहे हैं ना। पवन सिंह का नाम कोई नहीं लेगा। साले तू। चलो दोस्त, आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं। औकात तो नहीं है मेरा भोजपुरी के बड़े सुपरस्टार महान द पवन सिंह को किसी भी तरीके का कोई सजेशन देने का, लेकिन फिर भी हम मुफ्त का ज्ञान जरूर देंगे कि अभी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पवन सिंह एक अलग लेवल पे हैं। इनका बॉलीवुड, हिंदी, भोजपुरी में एकदम तगड़े तरीके से पकड़ बना हुआ है और इनके टक्कर में कोई नहीं है। इनके टक्कर में अभी खेसारी लाल यादव को, जितना ये पीछे चले गए हैं, कम से कम 10 साल नाक और गांव दोनों रगड़ के मेहनत करना होगा, तब जाके ये पवन सिंह इतना पहुंचेंगे। तो आज पवन सिंह को खेसारी पे रिप्लाई देके इनको अपने बराबर करने का कोई जरूरत नहीं है। काम है, हाथी चलता है तो कुछ जानवर जो हैं वो पीछे से भूखते हैं, तो उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। मस्त हाथी की तरह चल के काम करते रहिए, बोलने वाले को बोलते रहने दीजिए। दिस इज योर बॉय राजन सिंह मुकुट, ओवर एंड आउट।